चलिए। और जब सब लोग वहां पहुंच गए तो कन्हैया से कहने लगे, कन्हैया देखते रहो या गोवर्धन तो बहुत बड़ो है भैया। बोले हाँ। बोले ऐसा करो, सबसे पहले यमुना नदी से जल लाओ और सब ग्वाल गोपालों की टोली बनाई और यमुना नदी से जल लाने लगे। बोले पहले मेरे गोवर्धन को स्नान। आप लोग बैठो, बहुत देर है, अभी भगवान की पूजा होगी उसके बाद। तो भगवान आज सब लोग गोवर्धन महाराज के पूजन को तैयारी होने लगे। तो अभिषेक के लिए जल लाने को यमुना जी में अब सब ब्रजवासी एक के हाथ पकड़ाए, दूसरे जमुना तक लाने लगे। अब एक बाल्टी से तो काम चलेगा। अब बेचारे सब ग्वाल गोपाल थक गए और कन्हैया से बोले, अरे कन्हैया या तेरे देवता तो हद हो गई, अभी तक आके चरण ही नहीं धुले, हम तो जल लाके लाके थक गए। बोले ऐसी बात है तो तुम आंखें बंद करो। और भगवान ने सबकी आंख बंद करवाई और वहीं से भगवान ने गंगा प्रकट की। बोलिए मानसी गंगा की। वहीं से भगवान की मानसी गंगा, मन से निकली हुई गंगा उत्पन्न हो गई। और भगवान ने देखा इतनी सुंदर गंगा आई, इतनी पवित्र पावनी गंगा। सब लोग गौर गोपाल स्नान करने लगे, नहाने लगे। अरे कन्हैया तूने तो धन्य कर दियो हमारा जीवन। अरे कन्हैया ऐसे तूने धन्य कर दियो। अब तो भगवान ने गोवर्धन जी महाराज को स्नान कराया, फिर दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, पंचामृत से स्नान कराया। ब्राह्मणों ने वेद मंत्रोच्चारण करने प्रारंभ कर दिए और गोवर्धन जी महाराज का पंचामृत से स्नान हुआ। फिर शुद्ध जल से स्नान हुआ और शुद्ध जल से स्नान करके भैया गोवर्धन जी महाराज का शरीर पहुंचा गया। अधो वस्त्र, यज्ञ पौधी, उत्तरी वस्त्र उन्हें धारण कराई गई। अब भगवान कहने लगे, भैया अब आके तिलक लगाओ। बोले चंदन का तिलक मत लगाओ, देखो ठंड है ना, रोली का तिलक लगाओ। बोले रोली कहीं नाक में ना चली जाए, ऐसा करो दही का तिलक लगाओ। क्योंकि जब भगवान की पूजा मूर्ति की करते हैं तो उसको मूर्ति ना समझे, साक्षात परमपिता परमात्मा मेरे इष्ट है। जो चीज हमें शरीर में अच्छी लगती है वो चीज मेरे प्रभु को अच्छी लगती है। और जब तुम ये बात अपने जीवन में उतार लोगे तो तुम्हें भगवान हर जगह नजर आने शुरू हो जाएंगे। नामदेव जी को हर दृष्टि डालते थे वहीं भगवान नजर आते थे। आज कन्हैया ने उनका विधिवत पूजन किया, आरती की, श्रृंगार किया। अब ग्वाल गोपालों से बोले, अरे कन्हैया हमें तो भूख लगने लगी, पता नहीं तुम कब भोग लगाए हो यार। बोले चिंता मत करो, अब भगवान का भोग लगवाओ। अब तो जो जो अपने घर से भोग बनाकर लाए वो गोवर्धन जी महाराज को भोग लगाने के लिए दोनों हाथों से देने लगे। और मेरे गोवर्धन महाराज दोनों हाथों से थाली की थाली लेकर खाते रहे, खाते रहे, खाते रहे। देखते देखते सब ब्रजमंडल का जितना भी भोजन था। अब तो ग्वाल गोपाल सोचने लगे, अरे कन्हैया हमारी मैया ने सारी रात मेहनत करके पूरी बनाई और ये एक भी क्यों ना छोड़े हो गए। तेरे देवता सबसे चिंता मत करो, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, तुम शांति रखो। आज भगवान ने इतना भोजन भगवान ने किया। और जब गोवर्धन जी महाराज ने भोजन कर लिया, सबका भोजन कर लिया, तो एक सखा रह गया ब्रज में। तो उसकी गाड़ी रास्ते में टूट गई थी और वो धीरे 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 भोजन लेके आया। भगवान कह रहे, अभी एक भक्त के घर से भोजन नहीं आया भैया ब्रज में। अब तो वो भक्त भी पहुंच गया। भगवान को सब पता है कि ब्रज में एक एक घर से भगवान का भोजन आया। क्योंकि जब भगवान भोजन कर रहे थे तो उनकी पत्नी देख रही थी कि जिसके भक्त के घर से भोजन आया है, मैं उसमें अन्नपूर्णा के रूप में सदा निवास करूंगी और उसके घर में कभी अन्न की कमी आएगी। जय जय श्री राधे। पूजन कर रहे हैं गोवर्धन जी महाराज का, आओ हम भी पूजन करते हैं। उसके बाद आपकी भगवान का पूजन करेंगे। वो तेरे सब संकट तेरे
सभी लोग आराम से सबके पास गोवर्धन जी पहुंच जाएंगे, तसल्ली से अपने अपने स्थान पर खड़े रहें। जब पूजा हो गई और सब ग्वाल गोपाल कहने लगे कन्हैया हमें तो बहुत भूख लग रही है, अभी तक तेरे प्रसाद खाए। तो उसी समय अब तो गोवर्धन जी महाराज ने जिस जिसका भोग लिया उसको प्रसाद देना प्रारंभ कर दिया और इतनी भीड़ प्रसाद में होने लगी और सब आनंद में सबको प्रसाद मिलने लगा। जब गोवर्धन की पूजा हो गई तो देव ऋषि नारद जी इंद्र के पास पहुंच गए और इंद्र से कहने लगे अरे इंद्र देख या ग्वाल गोपाल ने तेरी पूजा बंद करवा दी भैया। बोले क्या बात है? बोले जो ब्रजवासी तेरी पूजा करते थे और तेरे को अन्न का भोग लगाते थे वो तेरी पूजा आज से बंद है गई। बोले अच्छा, क्योंकि मानव जीवन में अन्न दान की बड़ी विशेषता है। जो प्राणी अन्न का दान करता है, गोवर्धन जी महाराज साक्षात ईश्वर है। आज भगवान ने उनको पूजा दिया, मेरे कन्हैया किसको कब पूजवा दे। अब इंद्र को जब ये बात पता लगी तो इंद्र ने अपने बड़े बड़े घोर बादल घनघोर ब्रज के ऊपर भेज दिए, जाओ या ब्रज को डुबो कर खत्म कर दो। अब चारों तरफ घोर वर्षा होने लगी, घनघोर आंधी तूफान वर्षा आने लगी। सब ब्रजमंडलवासी घबरा गए, अरे कन्हैया देख इंद्र का कोप हो गया, इंद्र की पूजा न करने से। अब जो भैया कन्हैया को मानते थे वो कहने लगे हमने तो पहले ही इंद्र की पूजा मत करो और यानी इंद्र की पूजा बंद करवा दी। कुछ तो इंद्र के साथ जैसे कोई काम करें और उस काम में कोई अच्छा हो जाए, देख हम तेरे साथ थे ना और काम बिगड़ जाए, हम तो पहले दे रहे थे ऐसा ना कर। अब तो भैया उसी समय कन्हैया कहने लगा तुम चिंता मत करो, सब ब्रजवासी गोवर्धन के पास आ जाओ, सबकी रक्षा ये करेगा। मेरे कन्हैया आज 7 वर्ष के हुए और मेरे कन्हैया ने 7 वर्ष के नहीं बोले तुम चिंता मत करो, तुम सब अपनी गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाओ, मैं इस गोवर्धन को उठाता हूँ। उसी समय भगवान श्री बाल मुकुंद ने ये गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली तो उठा लिया। बोले श्री गोवर्धन भगवान का नाम गिरवरधारी रख दिया। अब तो इंद्र ने 7 दिन तक वर्षा की और 7 दिन तक इतनी मूसलधार वर्षा होने लगी। और जैसे ही कन्हैया ने निक्की उंगली पर पर्वत उठाया, ग्वाल गोपालों ने डंडा लगा लिया। अरे कन्हैया तू चिंता काहे को करे, अब हम आ तो गए, छोड़ दे, अब हमारा डंडा लग गया, तू चिंता मत कर, अब हाथ नीचे कर ले, अब कोई घबराहट नहीं है हमें। बोले देख लो, बोले हाँ देख लिया, तेल भी ज्यादा बल है, अरे तेल से ज्यादा मक्खन तो हम भी खावे यार। अरे देख लो, अरे हमारे डंडा बड़ा मजबूत है। कन्हैया कहने लगा तो मैं छोड़ू? हाँ छोड़ दे। अरे देख छोड़ू? अरे बार बार पूछेगा छोड़ दे, तू ये समझ तेरी निक्की उंगली नहीं बाहर उठा रखी है। अब तो भैया जैसी कन्हैया ने निक्की उंगली हटाई और उनकी सारी बांस टूटने लगी और बोले कन्हैया रे कन्हैया उठा रे, कन्हैया बचा 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 रे बचा। अब तो भगवान उसी समय निक्की उंगली पर 7 दिन तक इस गोवर्धन पर्वत को अपनी निक्की उंगली पर उठाया और 7 दिन के उपरांत जब इंद्र ने देखा 7 दिन हो गया, देखो ब्रजमंडल तो बह के कहीं चला गया होगा या भारत भूमि को छोड़कर कहीं चला गया होगा, तो नजर ही नहीं आ रहा होगा इतने बादल भेजे। लेकिन ब्रजमंडल में तो सूखी धूल उड़ रही है, वो तो भूमि नहीं गिली हुई। बोले ये कैसे हो गया महाराज? अरे वहां तो भैया धूल उड़ रही है, वहां तो भूमि गीली ना हुई। बोले ये कैसे हो गया? बोले क्या बताएं महाराज, जब राम जन्म हुआ था ना तो राम जन्म ने सीता मैया ने भोजन कराया था। किसको? अगस्त मुनि को। और इतना भोजन कराया, सीता जी को लगा कि मैं रोज भोजन बनाती हूँ और मैं इतना सुंदर पवित्र भोजन मिष्ठान बनाती हूँ, कोई ब्राह्मण खाने वाला नहीं मिला। तो भगवान ने कही सीता आप तो चिंता मत कर, आज हमारे पास एक ऐसा ब्राह्मण आया है, तू जितना मर्जी भोजन बना। अब तो भैया अगस्त मुनि को निमंत्रण दे दिया
और सीता जी भोजन बनाने लगी और अगस्त मुनि जी खाने लगे। सीता जी बना बना के थक गई, लेकिन उनका पेट नहीं भरा। उसी समय भैया, उस समय तो राम अवतार में तो भोजन कराया। कन्हैया ने कहा भैया पानी तुझे मैं द्वापर में आऊंगा जब पिलाऊंगा। आज अगस्त मुनि को बुला लिया, बोले भैया तू उस दिन का प्यासा था, आज तू पानी पीने लग जा। कन्हैया ने अगस्त मुनि को कहा, जिन्होंने 3 चुल्हे पूरे समुद्र को पी गए, आज वही जितनी वर्षा की अगस्त मुनि जी होठ करके पीते गए, वो कल बना। ब्रजमंडल में एक बूंद पानी आए पड़े, सारो ब्रजमंडल सूखो को सूखो। इंद्र देखकर घबरा गए हो, तो इंद्र ने कही भाई ये तो साक्षात परमात्मा। उसी समय इंद्र देवता कामधेनु को लेकर आए और कामधेनु का भैया अब तो अभिषेक किया गोवर्धन जी महाराज का। इंद्र भी मान गया कि ये तो साक्षात ये ब्रजमंडल का देवता है। इंद्र ने सरयू भैया कामधेनु गऊ का दूध लिया, अभिषेक किया, उसी से सुरभि कुंड बन गया। आज भी ब्रजमंडल में या ब्रजधाम में जो गोवर्धन जी महाराज साक्षात ईश्वर है। आज भी किसी भी कामना से आप साक्षात कहते हैं, अगर 7 परकम्मा मनुष्य किसी भी कामना से लगा ले, बजा ले मेरा गोविंद उसका काम ना करेगा। लेकिन अपने नियम से परिक्रमा के तरीके से लगाएं। ये नहीं ऐसे भागे जैसे कोई उसके पीछे भूत लग गया वैसे भागे, ऐसे परिक्रमा को परिक्रमा के तरीके से आप लगाओ और 7 परिक्रमा लगाओ, मैं 8वें परिक्रमा में आपका काम पूरा हो जाए, क्योंकि साक्षात ईश्वर है गोवर्धन महाराज। तिल रोज घट रहा है, और यह पुरुषोत्तम मास में तो अगर कोई एक परिक्रमा भी लगा देना, एक परिक्रमा भी, तो उसकी 84 लाख योनियां सफल हो जाता है। एक परिक्रमा यह पुरुषोत्तम मास में भगवान का आप देखो, या ब्रज में ऐसे ऐसे ऋषि 108 परिक्रमा एक जगह लगाते, दंडक करते करते, अरे उनका जीवन धन्य है। कन्हैया उनके पीछे पीछे भागा फिरता है, ऐसा ये गोवर्धन महाराज है। तो आइए एक भजन गाकर फिर आरती की तैयारी करते हैं। गोवर्धन महाराज के लिए एक भजन और उसके बाद आरती। और भगवान की आरती से पहले एक सूचना भी देंगे, जिन्होंने यजमान में गंगा मैया के किनारे 29 जून से 5 जुलाई तक ऐसा ही आनंद गंगा मैया के किनारे हमारे
लगन जाए सबके ही मन गवाते सबको ही लगन जाए सबको ही लगन जाए फूलों में सज रहे वृंदावन में बिहारी फूलों में सज रहे वृंदावन में बिहारी फूल साथ सज रही
सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे, राजा मानव जीवन बड़ी अनमोल रतन राजन तुम्हें मिला और इस जीवन को पाकर राजन भगवत की प्राप्ति के लिए आपने श्रीमद् भागवत महापुराण का रसावादन किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित कल के बीच में श्री गोवर्धन महाराज जो ब्रज 84 के साक्षात देवता हैं, उनका पूजन किया। सभी ब्रजवासी ब्रज 84 के अंदर साक्षात अपने इष्ट का नित्य प्रति पूजन करते हैं। नंद बाबा ने जब ये साक्षात गोवर्धन की महिमा देखी तो नित्य प्रति उनका पूजन करने लगे। नंद बाबा अपने जीवन में एकादशी का व्रत करना, रात्रि को भगवान के नाम का कीर्तन करना, जागरण करना और प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यमुना मैया में स्नान करने के लिए जाना। जब इंद्र का अभिमान भंग हो गया और इंद्र पहचान गया कि ब्रज में साक्षात ईश्वर ही प्रकट हुआ है, इंद्र ने स्तुति की। तो इंद्र ने जो भगवान की स्तुति की उससे भगवान बड़े प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी ने भी अपनी गलती के बाद स्तुति की थी जब ग्वाल बछड़ों को चुरा कर ले गए थे। लेकिन ब्रह्मा जी की स्तुति से इतने भगवान प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि इंद्र ने जो कार्य किया 7 दिन तक सभी ग्वाल गोपाल भगवान के समीप रहे। 7 दिन तक भगवान से जरा भी विमुख नहीं हुए और ब्रह्मा जी ने जो कार्य किया उससे ग्वाल गोपाल 1 वर्ष तक भगवान से विमुख रहे और भगवान को ग्वाल गोपाल बछड़ों का रूप धारण करना पड़ा। तो भगवान कहते हैं जो भक्त भगवान के भक्तों से भगवान से भक्तों को जो दूर कर देता है उससे भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते। इंद्र ने तो कोप किया, उसका अभिमान का भंग किया, लेकिन पूरा ब्रज 84 के जितने भी ग्वाल गोपाल है 7 दिन तक भगवान के नजदीक बने रहे, एक भी भक्त भगवान से दूर नहीं हुआ। इसलिए मानव जीवन में हमें अपना जीवन भगवान के समीप काटना चाहिए, एक पल भी भगवान से हम दूर नहीं रहे। और जब हम भगवान से थोड़े भी दूर हो जाते हैं तभी संसारी संकट हम लोगों को आकर घेर लेते हैं। आज नंद बाबा एकादशी का दिन था, नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया, रात्रि को भगवान का कीर्तन किया। व्रत करने के उपरांत रात्रि को अवश्य एकादशी को कीर्तन करना चाहिए। सारी रात ना कर सको तो कम से कम 2 घड़ी 12 बजे तक तो भगवान का कीर्तन अवश्य करना ही चाहिए। और नंद बाबा ने 12 बजे तक कीर्तन किया, 2 घड़ी विराम
किया। नंद बाबा को लगा तो प्रातः काल हो गई, चलो यमुना में स्नान कर आए। और 3 बजे से पहले जब स्नान करने जाते हैं तो वरुण लोक के जो देवता हैं, वरुण के जो दूत हैं, वो भ्रमण करते हैं। और नंद बाबा को पता नहीं कि उन्होंने सोचा था ब्रह्म मुहूर्त हो गया और यमुना मैया में स्नान के लिए चले गए। लेकिन जैसे ही पहुंचे, क्योंकि तीर्थों में ब्रह्म मुहूर्त के उपरांत ही स्नान करना चाहिए। तीर्थों की महिमा है कि रात्रि में तीर्थों में कभी स्नान ना करें। संध्या हुई, आरती हुई, उसके बाद तीर्थ में स्नान नहीं करना चाहिए। फिर प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में प्राणी को उठना चाहिए। ये जो ब्रह्म मुहूर्त बना, ये ब्रह्म मुहूर्त कब बना? शिवदेव जी महाराज कहने लगे कि जब ब्रह्म मुहूर्त में नंद भवन में लाला को ब्रह्म मुहूर्त में दर्शन हुए और सब ब्रजवासी यशोदा सब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान की वंदना करते हैं। इसलिए इस ब्रह्म मुहूर्त में प्राणी को सैया का त्याग करके भगवान का भजन करना प्रारंभ करना चाहिए। तीर्थों में ब्रह्म मुहूर्त के उपरांत ही स्नान करें। सबसे प्रथम तीर्थों की महिमा विदुर जी महाराज ने बताई कि प्रातः काल जब ब्रह्म मुहूर्त में जाएं, तीर्थ से पहले आज्ञा लेनी चाहिए। नहीं जैसी देर वैसी स्नान करें। गंगा किनारे जाओ, उनकी वंदना करो, स्तुति करो, फिर उनसे आज्ञा लो। आज्ञा लेने के बाद ही चरण गंगा में रखना चाहिए और फिर नाभि तक जल हो, तब तक गंगा में नाभि तक जल में स्नान करना चाहिए। ऐसे ही नंद बाबा यमुना जी में उतरे और नाभि तक जल कर गए तो वरुण लोक के जो दूत थे नंद बाबा को पकड़कर ले गए और वरुण लोक में जब ले गए, प्रातः काल ब्रह्म जब भगवान कृष्ण को पता लगा तो वरुण का भी अभिमान भंग करके नंद बाबा को छुड़ा कर ले गए। भगवान कहते हैं कि जिसने अभिमान किया उन सबका अभिमान भगवान कृष्ण ने भंग किया। जब भगवान ने ये ब्रज में गोवर्धन की लीला करी तो सभी ब्रजवासियों को लगा कि साक्षात भैया ईश्वर है। बताओ 7 साल का बालक इतने बड़े पहाड़ को कैसे उठा सकता है? अब तो सब गोपियों के मन में, सब ग्वालों के मन में सब यही कहने लगे कि साक्षात नंद बाबा तेरे घर में तो ईश्वर ही आया है। गोपियों ने भी अब ईश्वर मानकर उनका पूजन करना, उनकी आराधना करनी प्रारंभ कर दिया। भगवान कहने लगे, सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, वरुण देव का जब गर्भ भंग किया उसके उपरांत चतुर्मास प्रारंभ होता है। सभी गोपियां भगवान को प्राप्त करने के लिए मां कात्यायनी के मंदिर में जाकर नित्य पूजन किया करते थे। मां कात्यायनी की आराधना करती थी। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना और भगवान के मंगल गीत गाती गाती मां कात्यायनी के मंदिर में जाती थी और कात्यायनी मां से प्रार्थना करती थी कि हमें भगवान श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो जाए। वैसे शास्त्र में देखो तो भगवान जब 1 वर्ष ब्रज में अपना रूप धारण किया और सभी ग्वाल गोपालों का विवाह उस वर्ष किया तो भगवान के साथ सबका विवाह हो गया। भगवान सबके ही पति बन गए। तो आज जब गोपियों को ये लीला पता लगी कि ये साक्षात ईश्वर है, अब तो गोपियों की भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी और भगवान
जैसे भी थोड़ी मुरली बजाते गोपियां जिस अवस्था में होती थी, कोई गोबर से अपना घर लीप रही होती थी, कोई गायों का दूध निकाल रही होती थी, कोई रोटी बना रही होती थी, वो जिस अवस्था में थी मुरली की धुन सुन के सब काम छोड़ देते थे और उनका ध्यान भगवान में ही लग जाता था, भगवान में लग जाता था। जैसी भी मुरली की सुनती वैसे उसकी मुरली की कान कान में गई, सभी गोपियां भगवान की ओर उनका एकाग्र मन हो जाता था। ओ घनश्याम तेरी बंसी, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी
मुरली की धुन सुनते सब गोपियां अपना आपा भूल बैठती थी और उनके सामने गोविंद नजर आने लग जाता था। एक दिन सब गोपियों ने कहा, कन्हैया तू ये मुरली को समय से बजाया कर, तू जब देखता है जब भी बजा देता है और हमारा मन फिर घर कार्य में लगता ही नहीं। भगवान के प्रति की दिन प्रतिदिन आस्था बढ़ती चली जा रही है। भगवान ने देखा भी इनके अंदर थोड़ी सी सूक्ष्म वासनाएं है। जब तक भगवान जीव के अंदर थोड़ी सी सूक्ष्म वासना देखते हैं तो भगवान प्राप्त नहीं होते। भगवान को प्राप्त करने के लिए मन में जरा सी भी सूक्ष्म से सूक्ष्म वासनाएं नहीं होनी चाहिए। और ये वासना रूपी वस्त्र जब भगवान हरण कर लेते हैं उसी को हम चीर हरण लीला कहते हैं। जब तक हमारे ये वासना रूपी वस्त्र भगवान हरण नहीं कर लेंगे तब तक हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। भगवान और जीव, आत्मा और परमात्मा सिर्फ एक ही जगह रहते हैं। दोनों सिर्फ एक वासना रूपी पर्दा पड़ा हुआ है। एक भक्त को पता लगा कि एक बाबा के पास पारस मणि है। अब पारस मणि पाने के लिए उस भक्त ने बाबा की बड़ी सेवा की। इतनी सेवा की कि बाबा प्रसन्न हो जाए और ये पारस मणि मुझे दे दे, और ये पारस मणि जब मुझे मिल जाएगी तो मैं लोहे को स्पर्श करूंगा, स्वर्ण बन जाएगा। गंगा के किनारे इस भक्त ने बाबा की बड़ी सेवा की, लेकिन काफी समय बीत गया सेवा करते करते बाबा को जरा भी भक्त पर दया नहीं आया। एक दिन उस भक्त का हृदय कहानी, चलो बाबा गंगा स्नान करने जाएंगे, चलो आज इनकी झोपड़ी को मैं छालमत कहाँ रख रखी है। तो आज प्रातःकाल बाबा गंगा स्नान करने के लिए गए और भक्त ने बाबा की सारी कुटिया छान मारी कि पारस मणि है तो कहाँ है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन उस पारस मणि को पाने के लिए जब भक्त ने बाबा की सारी कुटिया छानी, कहीं भी नहीं मिली। बाबा गंगा स्नान करके आ गए और जब अपनी कुटिया को अस्त व्यस्त देखा तो अपने शिष्य से कहने लगे, बेटा आज क्या तूने मेरी कुटिया की काफी अच्छी सफाई करी है, सच बता तुझे क्या चाहिए। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं एक ही लालसा से आपकी सेवा करी कि मुझे पारस मणि आप दे दो। बोले पारस मणि, बोले तुझे मिली, बोले मुझे कहीं नहीं मिली। बोले वाह, सारी कुटिया छान मारी और तुझे पारस मणि नहीं मिली। बोले देख वो ठाकुर जी का स्थान है, वहां पर एक लोहे की डब्बी रखी हुई है और उस डब्बी के अंदर वो पारस मणि रखी हुई है। भक्त कहने लगा, अगर लोहे की डब्बी में पारस मणि होती तो लोहे को स्पर्श करके स्वर्ण बन जाता। इसका मतलब बाबा के पास असली पारस मणि नहीं। बोले बेटा लेके तो आ तुझे, मैं आज पारस मणि के दर्शन कराता। अब भक्त गया बाबा के, जाकर ठाकुर जी थे, वहां जाकर भक्त ने वो डिबिया उठाई और बाबा के हाथ में ले दी। और जैसी बाबा के हाथ में आई तो बाबा कहने लगे कि बाबा ये जो पारस मणि है इसके अंदर है, देख बेटा। और जब बाबा ने खोल कर दिखाई तो पारस मणि के ऊपर एक कपड़ा लिपटा हुआ था। और वो जब कपड़ा लिपटा हुआ था तो बाबा ने कहा, देख इस कपड़े को हटाएगा तो ये पारस मणि तेरे को प्राप्त है। और ये जो कपड़ा लिपटा है इसीलिए लोहे की डब्बी स्वर्ण की नहीं बनी। ऐसी आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही जगह रहते हैं।
दोनों अलग नहीं है, लेकिन वासना रूपी जो पर्दा पड़ा रहता है हमारे नेत्रों में, हमारे हृदय में, वो वासना रूपी जो पर्दा है वही परमात्मा से मिलने नहीं देता। और जब तक ये वासना रूपी पर्दा हम नहीं हटाएंगे तब तक भगवान की प्राप्ति हमें नहीं हो पाएगी। आज गोपियों का चीरहरण भगवान ने उनको कई बार शिक्षा दी, गोपियों तुम नित्य प्रति मां कात्यायनी की जाती हो, तुम नित्य प्रति अपना नियम निभा रही हो, तुमने जो जीवन में नियम लिया है वो बड़े प्रयत्न से निभा रही हो, लेकिन मां तुम्हें इसका फल नहीं देगी, क्योंकि तुम यमुना में निवस्त्र होकर स्नान करती हो। कभी भी तीर्थ में वस्त्र सहित स्नान करें, वस्त्र होकर स्नान करें। आज गोपियों को ये शिक्षा देने के लिए भगवान ने, जब गोपियां नहीं मानी तो एक दिन भगवान ने कहा अब इनको मुझे शिक्षा देनी ही पड़ेगी। जब प्रातःकाल गोपियां स्नान कर रही थी अंधेरे में ब्रह्म मुहूर्त में, और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से मानव के मन की अंधकार जो होता है वह सब दूर हो जाता है। शास्त्रों में 4 स्नान हमारे बताए गए, आप सबको पता ही है, कई बार हम सुना भी चुके हैं। ये जो 4 स्नान होते हैं, ऋषि स्नान, देव स्नान, मानव स्नान और राक्षस स्नान, ये 4 स्नान हमारे शास्त्र में बतलाए गए हैं। और जितने भी ब्रजवासी थे ये सब मानव स्नान और देव स्नान किया करते थे यमुना मैया में। सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजा परीक्षित, जो ऋषि स्नान कहलाता है वो प्रातः 3 बजे से 4 बजे तक का जो समय होता है उसको हम लोग कहते हैं ऋषि स्नान। सभी ऋषि मुनि जितने भी तप करने वाले हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तीर्थ में जाते हैं और तीर्थ में जाकर स्नान करते हैं। जब 3 से 4 बजे तक वो लोग स्नान कर लेते हैं तो ऋषि स्नान होने के उपरांत अब बारी आती है देव स्नान की। जो 4 से 5 बजे का समय होता है उसको कहते हैं देव स्नान। जब ऋषि लोग स्नान कर लेते हैं तो वेद मंत्रों के द्वारा देवताओं को स्नान कराते हैं, देवताओं को स्नान कराते हैं। तो 4 से 5 तक हुआ देव स्नान, और 5 बजे से लेकर जो सूर्योदय से पहले 6 बजे हैं वो मानव स्नान कहलाता है। पहले ऋषि स्नान करें, फिर देवता स्नान करें और उसके बाद में मानव को स्नान करना चाहिए। जब मानव स्नान होता है तभी मन शुद्ध होता है। और चौथा तो कलयुग में राक्षस स्नान है, सूर्योदय के बाद जो आप लोग करते हैं उससे शरीर को आप लोग पवित्र कर सकते हैं लेकिन मन कभी पवित्र नहीं कर सकते। आप कुछ दिन सूर्योदय से पहले स्नान करें और कुछ दिन सूर्योदय के बाद स्नान करें, आपके मन का अपने आप पता लग जाएगा कौन से स्नान से क्या लाभ हमारे मन को मिलता है। आज जब गोपियां प्रातःकाल स्नान करने लग गई और कन्हैया ने उन्हें कई बार समझाया, लेकिन जब नहीं मानी तो आज कन्हैया कहने लगे ये ऐसे मानने वाले नहीं है। आज कन्हैया ने उनके सारे वस्त्र चुराए और कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। गोपियां स्नान करके देखे हमारे वस्त्र नहीं। तब भगवान ने कहा तुम हाथ उठाकर वरुण देवता का तुमने अपमान किया है, उनसे क्षमा प्रार्थना करो, क्षमा मांगो कि आज के बाद तीर्थ में हम वस्त्र कभी स्नान नहीं करेंगे, तभी तुम्हें ये वस्त्र देंगे। तो भगवान ने वो वस्त्र वैसे नहीं, उनके जो वासना रूपी वस्त्र होते हैं मन के अंदर बसी हुई जो वासनाएं हैं वही वासना रूपी वस्त्र भगवान हरण करते हैं। और जब भगवान ये देखने लगे गोपियों की दिन प्रतिदिन भक्ति बढ़ती जा रही है तो भगवान ये जितनी भी गोपियां हैं ये श्रुति रूपा ऋषि रूपा जो बड़े बड़े ऋषियों ने तप किया तो भगवान नहीं मिले तो सबने गोपियों का रूप धारण करके ब्रज
भगवान की प्राप्ति के लिए सब गोपियां बन के आए थे। इन गोपियों की दिन प्रतिदिन अब तो इतनी साधना बढ़ गई कि भगवान का ध्यान करते करते गोपियां बेहोश हो जाती थी और भगवान उनके पास आकर कहते, चिंता मत कर, शरद पूर्णिमा आने वाली है, शरद पूर्णिमा को मैं तुम्हें सबको आनंद दूंगा। आनंद स्वरूप भगवान जो स्वयं है, बोले स्वयं तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। अब जो भी गोपी भगवान का ध्यान करते करते बेहोश हो जाए और भगवान आए और उसके कान में ये मंत्र गए, उसकी मूर्छा दूर हो जाए। अब तो क्योंकि जीव एक ही आस से जीता है कि मुझे भगवान मिल जाए। बचपन से लेकर अंत तक जब प्राणी की इच्छा रहती है कि मुझे भगवान मिल जाएंगे। अब तो गोपियों की दिन प्रतिदिन भक्ति बढ़ने लगी। एक गोपी की सास कहने लगी, पता नहीं अब ब्रज में सब गोपियों को मूर्छा आई जा रही है और ये नंद का छोरा आता है और कान में कुछ मंत्र पढ़ता है और उनकी मूर्छा दूर हो जाती है। जानना चाहिए। तो एक जो गोपी की सास थी, उसने सोचा चल चल मेरे को मूर्छा आ जाए, भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान का जानना चाहती थी कि भगवान कान में क्या कहते हैं। अब तो जैसी प्रातः काल हुई, रोज तो बहू को मूर्छा आती थी, आज सास को पहले आ गया। अब गोपी भागी भागी कन्हैया के पास गई, अरे कन्हैया, अरे लाला, आज तो मेरी सास को मूर्छा आ गई। बोले सास को तो मूर्छा नहीं आनी चाहिए। अरे जिसके पास मूर्छा आई है तो उसको क्यों मूर्छा आई? बोले पता नहीं कन्हैया, अब तू ही चल कान में जो सबको मूर्छा दूर करता है। बोले देख, मेरा मंत्र जो है गोपियों के लिए तो है, और जिनकी अवस्था बड़ी हो गई, जिनके बाल ही पक गए, उनके लिए मेरा मंत्र काम नहीं करेगा। बोले नहीं, तुझे चलना ही पड़ेगा। जब भगवान गए, बोले गोपी या के मूर्छने या के तो शरीर में भूत आ गया। बोले भूत को भगाने के लिए तेरे पास डंडा है और तेरे पास नहीं है, तो जब मैं गैया चराने जाता हूं मेरा डंडा तू ले गया। अब सास सुन तो सारी बात रही थी। तो जैसी भगवान ने डंडा मंगाया और 2 डंडे मारे और गोपी की जो सास थी चिल्ला दे, भूत चिल्ला रहा, अभी 2 मारेंगे तब ये भगेगा, उसकी भी मूर्छा। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए अब गोपियों का इतना ध्यान हो गया कि 1 मिनट भी भगवान के बिना नहीं रहती थी। चीर अरण लीला करके सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजा सबको भगवान श्री कृष्ण सबका मान भंग करने के लिए आज कामदेव ने भगवान को कहा कि तुमने सबको हरा दिया लेकिन तुम मुझे नहीं हरा सकते। बोले कामदेव, बोले देखो, जब भगवान शंकर के ने तुम्हें भस्म कर दिया फिर भी तुम्हें शांति नहीं मिली। बोले देखो, तब तुम राम रूप में आए, तब तुमने एक पत्नी का व्रत धारण किया हुआ था। पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, उस समय में भी मैं हार गया, लेकिन अब की बार मैं तुमसे नहीं हारूंगा, अब की बार मैं तुम्हें हरा दूंगा। भगवान कहने लगे, चिंता मत कर, जैसे तू कहेगा मैं वैसे ही तेरे साथ युद्ध करूंगा। आज गोपियों के साथ शरद पूर्णिमा का दिन था और भगवान श्री कृष्ण मधुर मुरली बजाई और गोपियों ने जब मुरली की धुन सुनी तो सभी गोपियां आज शरद रात्रि की पूर्णिमा के दिन रास बिहारी के दर्शन करने के लिए चल रही कि आज भगवान रास बिहारी का रूप धारण करेंगे। सभी गोपियां शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान के वहां पहुंची और जैसे मुरली बंद की, गोपियां ऐसे भाग भाग कर आ रही थी। कन्हैया ने कहा, अरे बावरियो, कहां जा रही हो इतनी रात में? कहां बात है, कहां जा रही हो?
बोले कन्हैया जहाँ तेरी मुरली बजती है हम तो वहीं पहुंच जाते हैं। कन्हैया बोला क्या तुम पागल हो गई हो गोपियों, अरे इतनी रात हो रही है और इतनी रात में तुम अपने पति को बच्चों को छोड़कर यहाँ पर आई हो, क्या तुम्हें जरा सी भी समझ नहीं है? बोले कन्हैया एक बात बता कि जब तुमने हमारा मनी चुरा लिया तो ये शरीर का हम क्या करें? शिवदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं आज कामदेव को हराने का अवसर आया और भगवान ने सब गोपियों के साथ रास रचना प्रारंभ किया। पहले भगवान ने सब गोपियों को समझाया, उनकी परीक्षा ये देखे कि वास्तव में भगवान को प्राप्त करना चाहती है या अभी भी इनका मन घर में फंसा हुआ है। जब कन्हैया ने कई प्रकार से समझाया, गोपियों की कुछ समझ में नहीं आया। फिर उन गोपियों में से एक गोपी बोली कन्हैया एक बात बता, अगर तू वो बात सत्य बता देगा तो हम अपने अपने घर चले जाएंगे। ठीक है पूछो मेरे से क्या बात। बोले कन्हैया देख, एक गोपी का पति की गोपी नित्य प्रति सेवा करती थी, एक दिन उसको बाहर जाना पड़ गया। उसकी पत्नी कहने लगी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। वो कहने लगा देख भगवान, मैं किसी व्यापार के काम से जा रहा हूं, तू घर में ही रह। बोले मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? तब उसने कहा कि तू ऐसा कर, मेरी फोटो रख ले, जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तू ये मेरी फोटो का नित्य पूजा करना, जब याद आए तू मेरी फोटो के सामने बैठ जाए। बोले ठीक है। तो बोले कन्हैया एक दिन क्या हुआ, जब 2 महीने बीत गए और उसका पति द्वार पे आ गया और वो फोटो की पूजा में इतनी मस्त रही, उसने द्वार खटखटाया, उसने सुनी नहीं, अर्थात वो पति की फोटो में सेवा करने लगा। और जब पति द्वार पर खड़ा हुआ था, दरवाजा खटखटाया। अब तुम बताओ कि जो चित्रपट की पूजा कर रही है उसको वो करनी चाहिए थी, द्वार पे पति खड़ा है उसकी करनी चाहिए थी? बोले जो द्वार पे आ गया उसकी करनी चाहिए थी। बोले बस ये तेरे मुंह से सुनना चाहते थे। अब ये बता कि जो हमारे घर में पति है वो तो चित्र की फोटो है, अब हमारा मन तो तेरे साथ हो गया, अब जब द्वार पे तू खड़ा है तो हम तेरी तो पूजा करेंगे। हरी गोपियों तुम सुनो तो सही मेरी बात, तू अपने लालाओं को देख आओ, अपने घर जाओ, पतिव्रता का धर्म होता है। आज भगवान पतिव्रता धर्म बताने लगे गोपियों को। बोले तुम्हें बताओ, जो तुमने मुझसे प्रसन्न किया है मैं भी तुम्हें बताता हूं। एक गोपी का पति काम करने गया और जब काम से थक हार कर आया तो देखा सिर में दर्द हो रहा है। उस पत्नी ने अपनी गोद में पति को सिर रखा और दबाते दबाते पति को नींद आ गई। अब सोचने लगी अगर मैं गोद से सिर हटाऊंगी तो इनकी नींद टूट जाएगी। सर्दी की ऋतु थी, उधर उसका बालक सो रहा था, नीचे अंगीठी जल रही थी। अचानक भगवान लीला करते हैं, अचानक बच्चे ने करवट ली और जलती हुई अंगीठी पर वो बच्चा गिर गया। और जैसे ही गिरा, लेकिन उसने सोची ये मेरा पति अगर निद्रा टूट जाएगी, ये मेरा पति बढ़कर भंग हो जाएगा। उसने बच्चे को जैसे ही गिरा, लेकिन पतिव्रता इसलिए ऐसी होती है कि उसके बल से वो अग्नि भी शांत हो गई, उसका बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ। तो पति पत्नी द्वारा ही आज हमें कन्हैया तुम प्राप्त हुए हो। अब जब रास बिहारी लाल के दर्शन करने गए, उधर देवर्षि नारद जी ने जब ये देखा ब्रज में नाश हो रहा है, उधर भगवान भोलेनाथ ने भी ये देखा कि आज तो ब्रज में रास हो रहा है, पार्वती जी भी सज के जाने लगी, लक्ष्मी जी भी सज के जाने लगी। तो नारद जी ने सोचा अगर
भी होता तो मैं भी इस रास में पहुंच जाता। तो नारद जी रोते रोते राधा जी की शरण में पहुंचे कि मुझे भी इस रास में अंदर आने दो। बोले इस रास में सिर्फ कृष्ण के सिवा और कोई पुरुष अंदर नहीं। तभी उसी समय राधा जी ने नारद जी से कहा अगर तुम्हें रास में आना है तो राधा कुंड में स्नान करो, नारद से नारदी नारद बन जाओ तो रास में आ जाओ। अगर भगवान को प्राप्त करना हो, अगर हमें पुरुष से स्त्री भी बनना पड़े तो भगवान को अवश्य प्राप्त करें। आज भोलेनाथ जी कैलाश पर्वत से जब पार्वती जी सज रही थी तो उनसे बोले कहाँ जा रही हो? बोले आज ब्रज में रास हो रहा है और हम सब वहीं जा रहे हैं। बोले आज तो मैं भी चलूंगा। बोले वहां कोई पुरुष नहीं जा सकता। बोले शंकर भगवान की, बोले बांके बिहारी लाल की। वो एक दिन वो भोला भंडारी, एक दिन वो भोला भंडारी बन के धरती नारी
सब रात को ऐसी बजाई कुंडली सुन मुझे बोली भोलेनाथ को भोलेनाथ को ऐसी बजाई कुंडली सुन मुझे बोले भोलेनाथ को भोलेनाथ को मेरा चूड़ा मेरा चूड़ा मेरी साड़ी मुस्कुराए मेरे गाने चूड़ा मेरी साड़ी मुस्कुराए मेरे गाने ये रासलीला जीव से परमात्मा का मिलन, जीव गोपनीय है और परमात्मा साक्षात ईश्वर से मिलन है। भगवान के सामने गोपियां कहने लगी कि आप हमें एक बात बताओ, जो आप कह रहे हैं पति की सेवा करो, पति की सेवा करने से क्या होगा? बोले गोपियों तुम्हारा मन शुद्ध होगा। बोले मन शुद्ध होने से क्या होगा? बोले तुम्हें भगवान मिलेंगे। अच्छा, तो भगवान हमें वैसे मिल गए तो हम ऐसे रास्ते से क्यों जाए, हमें जब सीधे ही भगवान मिल रहे हैं? बोले नहीं। और भगवान श्री कृष्ण ने जब गोपियों के साथ इस रासलीला प्रारंभ की और कामदेव ने जब देखा तो कामदेव ने अपने बाण चलाने प्रारंभ किए, क्योंकि ये काम बड़े बड़े योगियों को, बड़े बड़े तपस्वियों को, सबको हरा देता है। ये भगवान में, भगवान से मिलने के लिए सबसे बड़ी बाधा होती है काम। सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन, पराशर नाम के इतने ऋषि थे, उन्होंने 60,000 वर्ष तक तप किया और तप करने के बाद उनको इतनी शक्ति आ गई कि वो चाहते तो सूर्य को भी ढक सकते थे। लेकिन एक दिन पराशर एक नदी के किनारे स्नान करने के लिए गए, तो वहां पर एक